जैसे जैसे वो समुद्र में उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वक्फा गुजरता है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। उसका फासला तकरीबन कराची से और ठट्टा से 400 किलोमीटर के फासले पे रह गया और उसका अपना जो फैलाव है उस समुद्र की लहरें जब इन इलाकों में पहुंचेंगी तो उस लहर जो होगी 10 से 15 फुट की बुलंदी पर होगी। हर दफ़ा इतनी तेज़ लहरें होती, निकलने का मौका भी नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, कराची में इस वक्त हंगामी हालात डिक्लेयर कर दिए गए हैं। समुद्री तूफ़ान का खदशा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तूफ़ान की लहरें जो हैं 400 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी हैं और कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे बड़ी तबाही भी हो सकती है। इस हवाले की सारी जो मालूमात हैं, सारी डिटेल्स जो हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ क्या किया जा रहा है, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वहाँ कराची की सूरत हाल इस वक्त बड़ी संगीन नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि तूफ़ान का जो रुख है समुद्री तूफ़ान का, वो कराची की तरफ हो चुका हुआ है, बलूचिस्तान कराची की तरफ हो चुका हुआ है और 400 किलोमीटर दूर रह गया। देखें, तूफ़ान जो है उसकी शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा है और वो पिछले तकरीबन 5 तारीख से जो है कि समुद्र के अंदर है। जैसे जैसे वो समुद्र में उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वक्फा गुजरता है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। उसने अब तक अपनी 3 डायमेंशन जो है डायरेक्शन बदली है। पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ था, फिर रुका है, फिर साउथ ईस्ट की तरफ हुआ। अब भी जो है कराची के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और उसका फासला तकरीबन कराची से और ठट्टा से 400 किलोमीटर के फासले पे रह गया और उसका अपना जो फैलाव है उसका एरिया का वो 100-150 किलोमीटर है। इसका मतलब है उसका जो असर है वो तकरीबन 200-250 किलोमीटर के फासले पे रह गया है और वो कल दोपहर तक जो है हमारे इलाकों में पहुंच जाएगा और हमारे सरहदी इलाकों में और समुद्र पे वो केटी बंदर में और दूसरे इलाकों में वो उसको टच करेगा। और उसमें से जैसे ये आपको सैटेलाइट पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कि उसकी जो करंट पोजीशन ये है और ये कराची के इलाकों तक बादल पहुँचने शुरू हो गए और कल को ये है उसकी इस डायरेक्शन में वो हिट करेगा, इन इलाकों में वो हिट करेगा और उससे ये ये जो एरिया है इस इलाके इसमें ये ज़्यादा केटी बंदर है, सजावल है, बदीन है, ठट्टा है और उमरकोट है। इन इलाकों में जो है 3 तरह के ख़तरात होंगे। एक तो यह है उसमें से 100 किलोमीटर से ज़्यादा 150-130 किलोमीटर की स्पीड से जो हवा चलेगी उससे नुकसानात होने के जो हैं कि वो उन इलाकों में गरीब लोग हैं और बहुत बड़े कोई स्ट्रक्चर नहीं है और बहुत बड़ी बिल्डिंगें मजबूत नहीं हैं, जिसकी वजह से ये होगा उनकी जो झोंपड़ियाँ हैं, जो घर हैं, उनकी जो है नुकसान होने का ख़तरा है। दूसरा ये कि बारिश होगी, बारिश जो होगी वो तो तेज़ भी हो तो वो यकदम नहीं होती, वो उसके असरात तो होंगे, लेकिन दूसरे जो ख़तरनाक है वो समुद्र की लहरें जब इन इलाकों में पहुंचेंगी तो उस लहर जो होगी 10 से 15 फुट की बुलंदी पर होगी, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मकदार में पानी इन इलाकों में समुद्र से कल दोपहर 3 बजे तक ये जो है कि कराची के जो इलाका है ये वहाँ तक पहुँचेगा जी पहुँचेगा। और उसके अलावा ये इलाकों में भी पानी जा सकता है। कराची में तो इसकी लहरें का या पानी का खदशा कम है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जैसे केटी बंदर है और सजावल है, ठट्टा बदीन, वहाँ इसका जो पानी आएगा और उसका जो है ये असर तकरीबन अगले 36 घंटे तक ये तूफ़ान जो है फिर ख़त्म होगा। उसमें से इसका आस्ता आस्ता वो चलता रहेगा और शदीद लहरें होंगी। उससे ये होगा कि उन लोगों के लिए वहाँ से निकलना, और असल मसला ये है कि वहाँ से निकल के जाएँ कहाँ। हमारे जितना भी सूबा सिंध की इंतज़ामिया है और आर्मी है और रेंजर है वो सारे तो लगे हुए हैं, लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। हम भी पिछले 10 दिन से इसके ऊपर जो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, बुलेटिन जो है डेली 2 बुलेटिन दे रहे हैं और उसकी ताज़ा सूरत हाल जो है उसको बता रहे हैं और आने वाले दिनों में उसकी जो डायरेक्शन है और सिमत है और उसकी शिद्दत के बारे में बता रहे हैं। अब ये कि सारी इंतज़ामिया तो अलर्ट है और ना सिर्फ अलर्ट है बल्कि अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। लोगों को भी हिफाजती जो है अलार्मिंग भी दे रहे हैं और उनको इतलात भी दे रहे हैं और उनको बहुत सारे लोगों को कोई मोर देन 80,000 को उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी तादाद में माही गिर हैं, उनके लिए क्या इकदाम किए गए हैं हुकूमत की? तो उसके लिए तो जब जो ही हमने वार्निंग इशू की तो आज 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक माहीगीरों को तो समुद्र से जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया और रोक दिया गया। लेकिन ये इलाके जो हैं
ये सारे वो इलाके हैं जहाँ से माही गिर जो मछलियाँ पकड़ते हैं और आगे गहरे समुद्र में भी वो जाते हैं। देखिए जो तूफ़ान है अब कराची के काफ़ी करीब जो पहुँच चुका है, उसका फासला तकरीबन 400 किलोमीटर तक रह गया है और थट्टा और से और कराची से 400 किलोमीटर ये कल दोपहर को किसी टाइम जो है इन इलाकों में जो किनारों पे हिट करेगा। उस वक्त इसकी जो स्पीड होगी, हवा की जो रफ्तार होगी वो 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के दरमियान होगी। और उससे दूसरा ये है कि इसमें से अच्छी और तेज़ बारिश होगी और तीसरा इसमें ख़तरनाक ये होगा समुंदर की लहरें जो 10 से 15 और उससे भी ज़्यादा फुट हाइट की होंगी, वो उनके साथ पानी भी आएगा, तेज़ लहरें भी आएंगी और लहर एक दफ़ा नहीं आएगी इन इलाकों में, बार बार लहर आएंगी जब तक ये तूफ़ान ख़त्म नहीं हो जाता। उससे ये होगा कि इन इलाकों में जो रहने वाले हैं, कराची के साहली इलाकों में हैदरी और दूसरे इलाके और उससे जो हमारे थट्टा बदीन के जो पेरिफेरल और केटी बंदर, वहाँ ये ख़तरनाक सूरत हाल होगी और उससे ये होगा कि लोगों को वहाँ से बाद दफ़ा इतनी तेज़ लहरें होती, निकलने का मौका भी नहीं मिलता। तो इसलिए इंतज़ामिया ने इन इलाकों में से तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। और दूसरा ये है कि उन लोगों को एक इंतज़ामिया के अलावा वो लोग हमेशा समुंदर के किनारे रहते हैं, छोटा मोटी एक्टिविटी होती रहती है, वो आम लोगों से काफ़ी एक्सपर्ट हैं और जो उसके अलावा जो इन इलाकों में मशेरे जाते हैं उनको तो समुंदर की कलाबाजियों से और समुद्री छोटे मोटे तूफ़ानों से वास्ता पड़ता रहता है। वो पहले भी अलर्ट होते हैं, लेकिन जो हमने उसकी शिद्दत के मुताबिक उनको पहले ही अलर्ट कर दिया और इंतज़ामिया को सख्त पाबंदी कही है कि उनको बिल्कुल इन 4-5 दिनों में समुद्र में अपनी कश्तियाँ लेके ना जाएँ। उसके अलावा समुद्र पे जो पुलिस है और जो कोस्टल गार्ड के जो दस्ते हैं वो भी अलर्ट हैं, किसी बंदे को देखने के लिए भी और दूसरे भी उन इलाकों में जाने नहीं दे रहे ताकि वो लोग इसकी गिरफ्त में ना आ जाएं। और अब इंतज़ामिया ने जो है उनको दूसरी जगह को सेफ जगह शिफ्ट करने के अलावा फ़ौज के दस्ते और कश्तियाँ और दूसरी भी अलर्ट हैं कि अगर इन केस में लोगों के साथ कोई मसला होता है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए भी फुल इंतज़ामात जो है 5 कोर इंजीनियरिंग कोर जो है और कोर हेडक्वार्टर में से एक बाकायदा बड़े लेवल का डेस्क बन गया है जो इसको करेंगे। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट के अदारे हैं और इंतज़ामिया वो भी अलर्ट हैं, PDM में जो सिंध है और NDMA में उनके इमदाद के लिए हर तरह की रेस्क्यू की कोशिशों के लिए बिल्कुल अलर्ट हैं। इलाकों में ज़्यादा खतरा नाज़रीन, आपने डायरेक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि तमाम इंतज़ामात जो है हमारे पाक फ़ौज, रेंजर्स और NDMA, PDMA, सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी आफत है जिसका टाइम मुकर्रर किया गया है कि कल दोपहर को किसी वक्त भी ये सिंध के साहिली इलाके से जो है टकराएगी और उसके बाद अगर इसकी लहरों के 15 से 20 फुट ऊंची होती हैं तो क्योंकि सिंध का जो रिहायशी आबादी है वो समंदर से नीची है और ये शहर की तरफ भी पानी जा सकता है, उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी बात कि जो बारिश का जो कहा जा रहा है, महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है कि वहाँ बारिशों का सिलसिला भी जारी होगा, लेकिन ये बारिशें इस समुद्री तूफ़ान को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो बिल्डिंग के हैं वो बहुत मजबूत हैं। तो इन सारी डिटेल्स आपको बताई हैं और भी फर्दर जो मालूमात हमारे पास आती रहेंगी आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।